ए कौन बातें कर रहा है? सिट डाउन। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर का सुनो, लिसन। फर्स्ट सेमेस्टर का तुम लोग का एग्जाम होने वाला है, तो तैयारी है? ले आना फर्स्ट सेमेस्टर का बुक अगले क्लास में। अगले दिन तुम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का बुक लेके आना, ठीक है? चलो, आज फर्स्ट चैप्टर प्रहेलिका। प्रहेलिका पढ़ा दी थी? नहीं पढ़ाया ना? चलो प्रहेलिका से स्टार्ट करो। सेकेंड सेम का आज तो मैं यही बुक लाई हूँ। नेक्स्ट डे से फर्स्ट सेम का ले आना, तो एग्जाम के लिए थोड़ा प्रिपेयर करा दूँगी। हाँ, रीडिंग मैं समझाती हूँ पहले। प्रहेलिका है, जाने दो, वो ऐसे ही होता है। ये इतना ऊंचा है तो क्या दिखेगा? मैं भी लंबी हूँ, रहने दो, अगली बार। चलो चुप चुप चुप। प्रहेलिका। ए कौन बातें कर रहा है? एकदम चुप, एकदम चुप। कोई एक दूसरे को नहीं बोलेगा, सब अपना अपना माइंड कंसंट्रेट करेगा। प्रहेलिका का मतलब होता है पजल। मैं पढ़ाई थी उस रोज प्रहेलिका, पढ़ाई थी ना? कब पढ़ाई थी? रिवीजन आया था, क्लास में पढ़ाई हूँ मैं, नहीं ना? चलो पढ़ो। प्रहेलिका मतलब पजल। वृक्षाग्रवासी। मैं पिटाई करूंगी उन दोनों को जा करके। कौन बात कर रहा है? जिसको जिसको नहीं पढ़ना है वो बाहर जाके बात करो। यहाँ वीडियो भी बनेगा और मुझे डिस्टर्ब मत करो, बाकी पढ़ने वालों को डिस्टर्ब मत करो। चालू है बेटा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? मुझे याद आता है कि मैं पढ़ाई हूँ। वृक्षाग्रवासी मतलब वृक्ष के आगे के भाग में रहने वाले, बसने वाले। One who lives on the top of tree। वहाँ दोनों कौन है? चश्मिश। कौन बात कर रहा है? दोनों का एक ही सेट है, अलग अलग है, तो फिर क्यों बैठे हो साथ में? तो आया। चुप 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 चुप। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः, वन हू लिव्स ऑन द टॉप ऑफ ट्री। टॉप ऑफ ट्री पे सबसे ऊंचे कौन रहता है? क्या बात है? जाओ। लेकिन सबसे टॉप पे जैसे पक्षी राजा यहाँ दिया है कि न च पक्षी राजा, पक्षियों के राजा जो है ईगल कहे जाते हैं। तो ईगल अब ऊंचाई पे उड़ता है, राजा है। उड़ते उड़ते क्या करेगा? वृक्ष के पेड़ के ऊपर ही भाग में बैठेगा, अंदर आके तो नहीं बैठेगा नीचे जड़ में। तो वो पक्षी का राजा है, लेकिन वो ईगल नहीं है, बोल रहे हैं। वो वृक्षाग्रवासी है लेकिन ईगल नहीं है, ये बोल रहे हैं कि वृक्ष के ऊपर रहने वाला है वो, लेकिन ईगल नहीं है। ईगल जो उड़ के आके ऊपर बैठता है, तो पक्षी राज वो नहीं है, लेकिन वो है वृक्ष के ऊपर रहने वाला। अभी सोचना है क्योंकि ये पहली है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः। त्रिनेत्रधारी है, उनके पास 3 आँख है, लेकिन 3 आँख किनको होते हैं? शंकर भगवान को होते हैं। तो शूलपाणि शंकर भगवान का नाम है, एक पर्यायवाची है। तो शूलपाणि नहीं है, वो शंकर भगवान नहीं है, लेकिन 3 आँख है उसको। 2 चीज़ मिला। वृक्षाग्रवासी है, वृक्ष के आगे रहने वाला है,
3 आँख भी हैं उसके पास, लेकिन ना वो पक्षीराज है ना वो शंकर भगवान है। अभी क्या है सोचना है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। सिद्ध योगी मतलब मॉन्क साधु महात्मा जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो छोटे वस्त्र पहनते हैं। बहुत छोटे छोटे साधु लोगों को कभी कभी देखा होगा लंगोट में चलते रहते हैं। तो त्वग वस्त्रधारी बहुत कम वस्त्र पहनने वाले, लेकिन वो यहाँ क्या बोल रहा है कि त्वग वस्त्रधारी है, कम वस्त्र पहनने वाला है, लेकिन मॉन्क नहीं है, वो सिद्ध योगी नहीं है। जलम च विभ्रन न घटो न मेघ। विभ्रन का मतलब होता है होल्डर, वन हु होल्ड्स। विभ्रन मतलब होल्ड। वन उसने क्या, जलम च विभ्रन, और क्या, और उसने जल को होल्ड किए हुए। जल है उसके पास। जल किसके पास रहता है, या तो घरे में रहता है या फिर मेघ बादल में रहता है, क्लाउड में। तो पूरा जल भी है उसमें, लेकिन ना वो खरा है और ना वो क्लाउड है, मेघ है। हाँ, बोतल, बोतल में 3 आँख है, वस्त्र है। हाँ राइट, कोकोनट है। कोकोनट को जब छीलोगे तो देखोगे उसमें 3 बिंदु जैसा रहता है, आँख जैसा। हाँ है ना। और उसका जो बाहरी आवरण है जिसको छीलते हैं ऐसे ऐसे, वही त्वग वस्त्रधारी। त्वग वस्त्र उसी से आते हैं, और वो टॉप में रहता है, पेड़ के टॉप में। और ना वो शंकर भगवान है, ना वो सिद्ध योगी है, ना ही वो ईगल है, पक्षी है। तो सारे मिल गए, इसलिए इसका आंसर है नारियल, कोकोनट। कम मैं पढ़ूंगा तो जाओ, पढ़ोगे कब? मैं बाद में भेजना, अभी मत भेजो। बस चेक कर लेता हूँ। जाओ जाओ जल्दी। क्लियर हो गया? ये सबको समझ में आ गया? इंग्लिश में लिख लोगे सब? पीछे समझ आया? खड़े हो जाओ, बोलो इसका आंसर। पहला श्लोक का आंसर बोलो। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। बोलो इसका क्या मीनिंग है? अभी तो यस मैम बोले, तो नो मैम क्यों नहीं बोला? तुमको आता है, तुमको आ रहा है, बोलो। आंसर नहीं पूछ रही हूँ बेटा, मीनिंग पूछ रही हूँ। मीनिंग, मीनिंग। हाँ, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। बैठो बैठो, तुम खड़े रहो। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजः। वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष मतलब ट्री, अग्र मतलब आगे, ऑन द टॉप। वृक्ष का जो टॉप है वही आगे का भाग है उसका। वासी मतलब रहने वाला। न च पक्षी राजा, न और, च मतलब और न ही वो पक्षी राजा है, पक्षियों का राजा है, किंग ऑफ बर्ड्स। तो क्या मीनिंग हुआ? वृक्षाग्रवासी, one who lives on the top of tree, one who lives on the top of tree, न च पक्षी राजः, and not he is the king of birds। और ब्रैकेट में देना ईगल। ईगल को पक्षी राजा कहा जाता है। समझ में आया? चलो बोलो। वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजा। बोलो इंग्लिश में। चुप चुप चुप। हाँ, सिट डाउन। ऐसे ध्यान से सुनने से आ जाता है तुरंत, है ना? आ गया ना? इसीलिए चुप रहो सब, ध्यान दो। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी। यू स्टैंड, बोलो। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, मीनिंग बताओ। One having a
ट्रीडेंट, हाँ, त्रिनेत्रधारी, पहले इतना बोलो, त्रिनेत्रधारी। हाँ, उसका मतलब One who has 3 eyes. गुड। न च शूलपाणी, One having a trident. पहला तुम ठीक बोले, त्रिनेत्रधारी, वो त्रिनेत्रधारी है, वो ही हैज 3 आईज। न च शूलपाणी, और न, च मतलब और, But not a हाँ, शूलपाणी, नॉट ही हैज, ही होल्डिंग द ट्रीडेंट, ऐसे भी बोल दो कि ही होल्ड्स अ ट्रीडेंट, शूलपाणी उनके हैंड में ट्रीडेंट है, ऐसे वो नहीं है। ब्रैकेट में शंकर भगवान, हाँ, ब्रैकेट में लिखना, जब लिखोगे तब कि ये शंकर भगवान। बैठो। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, कौन बताएगा? त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग वस्त्रधारी, इतना बोलो। त्वग मतलब बहुत कम, बहुत कम, फ्यू। त्वग वस्त्र मतलब क्लोथ्स, हाँ, धारी मतलब धारण किया है। वन हु वियर्स वेरी फ्यू क्लोथ, समझ में आया? घुस रहा है दिमाग में क्या? त्वग मतलब त्वक वस्त्र वर्ड होता है। त्वक मतलब चुप चुप, क्या हुआ? मैं पूछी हूँ अभी, जिसको सिखा रही हूँ ना अभी इसको। त्वक मतलब हाँ, बहुत कम, बहुत कम। तो त्वक वस्त्रधारी, बहुत कम कपड़ा वो पहनता है, इसकी बात हो रही है। लेकिन वो क्या है? न च सिद्ध योगी, सिद्ध योगी बोलते हैं मॉन्क को, कोई साधु महात्मा को, तो वो नहीं है, बहुत कम वस्त्र पहन रहा है, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। कौन है वही समझना है। तो ही वियर्स वेरी फ्यू क्लोथ्स बट नॉट ही इज अ मॉन्क, अंडरस्टूड? त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, बोलो मीनिंग बोलो थोड़ा जोर से, ऐसा करो, नीचे करो इसको, नीचे करो, बोलने समय बोलो जोर से। हाँ, ही वियर्स, त्वक वस्त्र, रुको रुको, त्वक वस्त्रधारी, बहुत बहुत कम, त्वक मतलब फ्यू, हाँ, वस्त्र मतलब कपड़ा, क्लोथ, धारी मतलब धारण करना, पहनना, तो बहुत कम कपड़ा पहनता है। he wears very few clothes, त्वक वस्त्रधारी, बोलो मीनिंग बोलो। हाँ, न च सिद्ध योगी, सिद्ध योगी बोलते हैं मॉन्क को, मॉन्क MONK मॉन्क, चलो। न च सिद्ध योगी, he wears very few clothes, बट तुम बोलो। त्वक वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, One who wears very few clothes is but not a monk. जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, वो कौन बात कर रहा है? ब्लैक मास्क, खड़े हो जाओ। क्यों क्यों बातें हो रही है? क्यों बातें हो रही है? क्यों क्यों पूछ रहे हो? उसके पास है या नहीं है? नहीं है तो मेरे को बोलो, मैं पढ़ा रही हूँ ना, मुझे बोलो कि मेरे पास, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगी। जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः, बोलो इसका मतलब। विभ्रन का मतलब देखो, यहाँ मैं पढ़ा रही हूँ, दूसरे से नहीं पूछना है। विभ्रन का मतलब होता है होल्ड्स, उसके पास है होल्ड्स, वो रखा है उसके पास। तो जलम च बिभ्रन का मतलब क्या होगा? क्या होल्ड्स? हाँ,
और उसके पहले क्या है? जलम। तो ही होल्ड्स, ही भी बोल सकते हो, कुछ इट बोल सकते हो। इट होल्ड्स वाटर, इट होल्ड्स वाटर, जिसके बारे में बात हो रही है कि वो टॉप पे रहता है, उसके 3 आँख हैं, वो बहुत कम वस्त्र पहनता है। उसने क्या किया है कि होल्ड्स वाटर, उसने पानी को भी रखा हुआ है अपने पास। एंड घटो न मेघः, घटो न मेघः, घट मतलब घड़ा, मेघ मतलब क्लाउड, घट स्पॉट। तो क्या बोलेंगे? He holds water, but not it is a pot, nor it is a pot, neither clouds. न ये पॉट है न क्लाउड है, लेकिन इसके अंदर पानी भरा हुआ है। बैठ जाओ। क्या है? हाँ? विपरण मतलब हैविंग, हैविंग मतलब भी उसके अंदर है। हाँ, हैविंग मतलब यही हुआ कि उसके अंदर है, उसके पास है। यू हैविंग अ बुक, क्या नाम है तुम्हारा? रोहित। रोहित हैविंग अ बुक, रोहित के पास ये बुक है। रोहित होल्ड्स अ बुक, रोहित ने ये पकड़े हुआ है बुक। दोनों का मीनिंग एक ही है। तुम उसको बदल के बोल सकते हो सेंटेंस, लेकिन मीनिंग सही होना चाहिए। तो त्वक वस्त्र हो गया ये। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः, त्वक वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। कौन बताएगा एक साथ पूरा का मीनिंग? तुम बता सकते हो? बताओ। बुक देख के। मेरा लिखा हुआ नहीं है बेटा। He lives at the trunk of the tree, but not the king of the bird. Begged to be eagle. He has 3 eyes, but not a Shankar Bhagwan. The Lord Shiva. हाँ, चुप चुप आता है? चुप चुप। हाँ, मेरे पास है। अभी आएगा तो उससे ही क्वेश्चन पूछूंगी। चलो। It has water, but not cloud. ही हैविंग या होल्ड्स, कुछ बोलो। ही हैविंग He वाटर, having water, but not a cloud. हाँ, नॉट अ क्लाउड, नाइदर अ पॉट। हाँ, ना वो क्लाउड है ना पॉट है। तो क्या है ये नारियल। हाँ, उसको नारियल, इसका अर्थ जब आएगा श्लोक का पूरा लिखने, तो पहले मीनिंग लिख के फिर ब्रैकेट में या साइड में लिखना कोकोनट। ला सेकेंड वन, नर नारी समुत्पन्ना सा स्त्री देह विवर्जिता। क्या हुआ तुमको? अमुखी कुरुते शब्दम जात मात्रा विनश्यति। नर नारी समुत्पन्ना, वो नर नारी के द्वारा उत्पन्न है। नर नारी यहाँ पे उंगली के लिए भी कहा गया है। और ये जो हम लोग या छोटी का वर्ड इसमें दिया है, हाँ चुटकी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो ऐसे बजाते हैं 2 उंगली से, या तो इसको नर नारी का प्रतीक मान लो कि एक नर है एक नारी है, या फिर ये नर और नारी दोनों के द्वारा बजाया जाता है। नर भी बजा सकता है, नारी भी, दोनों मीनिंग इसका है। तो नर नारी के द्वारा उत्पन्न। एंड सा स्त्री देह विवर्जिता, वो स्त्री उसको बोल रहे हैं कि वो जो है, जो छोटी का नाम दिया है उसको, तो वो देह विवर्जित है, विदाउट बॉडी है। इसके तो कोई बॉडी नहीं है ना, तो विदाउट बॉडी है। एंड अमुखी गुरुते शब्दम, अमुखी, मुख भी नहीं है इसको, विदाउट माउथ, ही मेक्स सम साउंड। इसके मुख नहीं है, बट ये बजाते तो कट से आवाज आती है। और जात मात्रा विनश्यति, मतलब जैसे ही ये, हाँ, जैसे ही ये बर्थ लेता है, जन्म लेता है, वैसे ही ये नष्ट हो जाता है, अलग हो गया दोनों, है ना, दोनों ऐसे अलग हो गया, जैसे बजा वैसे अलग हो गया। हाँ, गुड, बस बस बस, बस बस, हो गया हो गया। नर नारी समुत्पन्ना,
क्या? मैम इंग्लिश में बोल रहा बताओ। हाँ बता रही हूँ। ये नर नारी ही गेव बर्थ विथ मैन एंड वीमेन। मैम ये हाँ? Men and women both of them give birth to गिव बर्थ टू, गिव बर्थ, बस इतना ही। उसके बाद गिव बर्थ, सही है तुम्हारा लैंग्वेज। गिव बर्थ, उसके बाद दो सा स्त्री देव विवर्जिता, सी इज विदाउट बॉडी। मैम सुनाई नहीं दे रहा। ये चपटी बजाते हैं बार बार प्लीज। मैम ये वाला लिख रहा है। ये लिख रहा है ये मुझे को सुनाई नहीं देता तो फिर बता देगा। स्त्री देव विवर्जिता। कहाँ जाना है? जाओ। कम क्या हुआ? कौन मैम मैम कर रहा है? ये मैम ये क्या नाम है विश्वा। मैम ये वाला विदाउट बॉडी अमुखी कुरुते शब्दम। मैम बॉडी के बाद मैं विमेन के बाद मैम बॉडी 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 नहीं, एक कॉमा दे दो क्योंकि ऐसे ऐसे चार भाग में रहता है ना, कॉमा दे सकते हो। इट मेक्स साउंड विदाउट माउथ, जात मात्रा विनशित। मेरा फोन मेरा मुंह इसने वर्ड दिया है, संस्कृत में लिखा है छोटिका, छोटिका वर्ड दिया है। और क्या वर्ड है नहीं पता, छोटिका तो मैं नहीं जानती हूँ, उसमें दिया है छोटिका। छोटी का मतलब छोटा? नहीं, ये चुटकी ऐसे बजाते हैं ना। मैम साइड प्लेस हाँ? ऐसा भी बजा। स्नैप ऑप्शंस बोलते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, वो जानने के लिए है। वो नहीं पूछेगा, पूछेगा तो बाद में ऐसा कुछ क्वेश्चन है अंदर जिसमें छोटिका ही लिखा हुआ है। ये मैचिंग वाला है ना, इसमें छोटिका वर्ड ही दिया है, जिसका छोटिका ही समझ लो, जो बुक में है वही याद करो। जाओ जाओ, चलो समझ आ गया ये थर्ड वन। हाँ पानी पी लो, चुपचाप पी लो, पानी पीने में आवाज़ नहीं होती मैम है ना। कृष्णमुखी वाला ना। कृष्णमुखी न मार्जारी द्विजीवा न सर्पिणी। कृष्णमुखी मतलब क्या हुआ तुमको? मैं पढ़ाऊँ नहीं, तुम लोग को यही वॉशरूम और पानी पिलाते रहो। क्लास में जब ब्रेक होता है उस समय क्या किस लिए होता है? बाथरूम जाने के लिए, पानी तो चुपचाप पी सकते हो। कृष्णमुखी न मार्जारी, वो काले मुख वाली है। कृष्णमुखी मतलब काला मुंह है उसका, लेकिन मार्जारी नहीं है। मार्जारी किसको बोलते हैं? कैट को, कैट बिल्ली को बोलते हैं मार्जारी। मार्जारी वो कृष्ण
कृष्णमुखी है, ब्लैक फेस्ड है। सी इज ब्लैक फेस्ड बट नॉट सी इज अ कैट। और द्विजिह्वा न च सर्पिणी, इट हैज टू टंग। द्विजिह्वा, जिह्वा मतलब टंग, मालूम है सबको? Yes, ma'am. तो द्विजिह्वा, सांप को जो है दो जीभ होते हैं। तो इट हैज टू टंग बट नॉट इट इज अ स्नेक। पंचभर्तृ न पांचाली, पांचाली द्रौपदी का नाम है। द्रौपदी सुना है ना? द्रौपदी का ही नाम है दूसरा पांचाली, उसके 5 पति थे, 5 पतियों वाली है। तो पंचभर्तृ न पांचाली, वो पांचाली, पंचभर्तृ है उसके 5 है पति, लेकिन पांचाली नहीं है वो, ऐसा बोल रहे हैं। यो जानाति स पंडितः, जो इसके बारे में जानता है या जो इसके द्वारा जाना जाता है वो पंडित है, पंडित कहलाता है। तो ये क्या हुआ? कृष्णमुखी नामार्जारी। सी इज ब्लैक फेस्ड बट नॉट इट इज अ कैट। इट हैज 2 टंग बट नॉट इट इज अ स्नेक। सी हैज 5 husbands but not she is पांचाली। और who known by this जो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग इसको अभी पकड़ेंगे, पहचानेंगे, पहली है। तो जो इसको जानता है या इसके द्वारा जाना जाता है वो जो है पंडित है, ही नोन एज स्कॉलर। तो वो क्या चीज़ है? हाँ, गुड, फाउंटेन पेन है ये। फाउंटेन पेन में लिखते हैं तो काली स्याही निकलती है ना उसके मुख से, उसके बाहरी भाग से, तो मुखम वही कहा गया है कि वो, हाँ मैम उसका बहुत अलग होता है। हाँ, द्विजिह्वा इसीलिए है। उसमें देखोगे नीब रहता था पहले, ऐसे करके नीब रहता था। हाँ, यहाँ पे बिंदु, ये यहाँ से कटा रहता था, ये नीब बोलते थे। मैम तो लिखो ना मैम। ये नीब रहता था फाउंटेन पेन में, तो यही जो है द्विजिह्वा हो गई। यहाँ से कट रहता था, कट कर दिया जाता था, यहाँ से इंक निकलता था ब्लैक, और ये पेन हो गया। तो यही है कृष्णमुखी, मतलब वो काला निकलता है इंक। ये द्विजिह्वा हो गया, यहाँ से कट रहता था द्विजिह्वा। और पंचभर्तृ, जो हम लोग उंगली से ऐसे पकड़ के लिखते हैं, सभी उंगली को ऐसे टच करके पकड़ते हैं ना पेन को, ऐसे इसको पकड़े होते थे। तो पंचभर्तृ बट नॉट पांचाली, जो इसके द्वारा जाना जाता है या जो इसको जो पहचान गया, तीनों चीज पहचान गया, वो पंडित है। या जो इसके द्वारा जाना जाता है मीन्स कि पढ़ा लिखा है। जो पढ़े लिखे होते हैं वो कलम चलाते हैं ना, पढ़ना लिखना सीखते हैं। तो दोनों मीनिंग है कि जो इसको जान गया वो पंडित, और जो इसके द्वारा जाना जाता है वो पंडित है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कलम के द्वारा पढ़ा लिखा, वो पंडित कहलाता है। बोलो। ओम